तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ एक्सेल। दोस्तों बात करते हैं आज के वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है फिल्टर और साथ में एडवांस फिल्टर दोनों की बात हम लोग करने वाले हैं। और दोस्तों अभी मेरा जो वीडियो आया हुआ है सॉल्वर और गोल सीक का, वो भी जाकर आप देख सकते हैं और उसे भी समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं फिल्टर और एडवांस फिल्टर कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। ये फाइल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब क्वेश्चंस को। देखिए अगर फिल्टर लगाना है तो फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले मैं फिल्टर वाली शीट पर आता हूं और मैं अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको फिल्टर लगाना सिखा दूं कि कैसे हम लोग फिल्टर लगाएंगे। तो फिल्टर लगाने का एक सिंपल सा तरीका होता है कंट्रोल शिफ्ट एल, और कंट्रोल शिफ्ट एल से आप देख सकते हैं ऊपर एक फिल्टर का बटन लग जाता है। और फिल्टर बहुत ही सिंपल सा टूल है, ये डेटा को छांट देता है। तो चलिए दोस्तों कैसे हम लोग फिल्टर लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो शो द रिकॉर्ड्स ऑफ टोयोटा एंड देन क्लियर द फिल्टर। उसके बाद आप देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को क्या करना है, कार टाइप में जाइए और इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टोयोटा चाहिए। तो टोयोटा यहाँ पर जो है कार टाइप सिलेक्ट कीजिए और ओके प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं टोयोटा का जो पूरा रिजल्ट है आपके सामने आ चुका है। उसके बाद आपको करना सिर्फ इतना है, कंट्रोल ए कीजिए और कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद नई शीट पर इसको पेस्ट कर दीजिए क्योंकि ये डेटा आपको एक्सट्रैक्ट भी करना होगा। तो दोस्तों शो करने के साथ साथ आप डेटा को एक्सट्रैक्ट भी कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट F11 दबाता हूँ जो कि शॉर्टकट होती है न्यू शीट एंटर करने की। उसके बाद आप कंट्रोल V कर दीजिए एंड नाउ अगेन आप वापस उसी शीट पर आइए। और वापस उसी शीट पर आने के बाद आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। अगर आपको फिल्टर को क्लियर करना है तो आपको करना होगा Alt AC, और अगर आप फिल्टर रिमूव करना चाहते हैं तो आपको करना होगा कंट्रोल शिफ्ट एल। तो दोस्तों दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट एल करने से आपका जो फिल्टर है वो रिमूव हो जाएगा। और जो है क्लियर फिल्टर की बात करें तो आपका क्लियर फिल्टर Alt AC से होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो द रिकॉर्ड्स ऑफ टोयोटा अलोंग विद द सिटी 17 एंड देन क्लियर द फिल्टर। तो चलिए वापस से चलते हैं इस शीट पर, और यहाँ पर टोयोटा तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको सिटी के अंदर 17 चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सिटी के अंदर 17 आपको लेना होगा। अनसिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। आप देख सकते हैं आपके पास डेटा सिलेक्ट हो चुका है, और कॉपी कीजिए। और कॉपी करने के बाद नई शीट एंटर करनी है तो शिफ्ट F11 से आप नई शीट लाइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको वापस उसी शीट पर आना होगा, और वापस उसी शीट पर आने के बाद Alt AC कर दीजिए। आपका जो फिल्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों कंट्रोल पेज अप से वापस से क्वेश्चन वाली शीट पर आ जाते हैं और कंट्रोल पेज डाउन से वापस उसी शीट पर चले जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि शो द रिकॉर्ड्स ऑफ येलो कलर एंड रेड कलर डेटा देन क्लियर द फिल्टर। दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप शो करना चाहते हैं रिकॉर्ड येलो कलर और रेड कलर का तो आप कैसे शो कर सकते हैं, ये चलिए चेक करते हैं। तो उसी शीट पर वापस आ जाइए और इसके बाद आपको यहाँ पर करना है डेट वाले कॉलम पर क्लिक, और उसके बाद यहाँ पर कलर फिल्टर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन कलर फिल्टर आपको नहीं करना है, यहाँ पर सॉर्टिंग करनी है। और सॉर्टिंग करने के बाद पहले आपको येलो दिखाना है और उसके बाद आप सॉर्टिंग में जाएंगे तो दूसरा कलर आपको रेड दिखाना है। तो देखिए दोस्तों अब क्या हुआ है, सॉर्टिंग करने से आपका जो कलर है वो ऊपर नीचे हो गया है। आप देख सकते हैं रेड वाला जो डेटा है वो नीचे आ रहा है, उसके बाद आपका बाकी डेटा आ रहा है, और देन उसके बाद आपका जिस पर जो कलर नहीं है वो डेटा आ रहा है। और अगर आपने यहाँ पर फिल्टर लगाने की कोशिश की तो क्या होगा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों अगर मैं रेड वाला फिल्टर लगा देता हूँ या मैं येलो वाला फिल्टर लगा देता हूँ तो रेड वाला नहीं दिखाई देगा। एक टाइम पर एक ही फिल्टर पॉसिबल है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप दोनों फिल्टर देखना चाहते हैं तो आपको बस सिंपल सा काम करना होगा, Alt AC। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सॉर्टिंग का भी ऑप्शन है, तो सॉर्ट कर दीजिए, आपका दोनों फिल्टर आपको दिखाई देगा लाइन बाय लाइन। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है शो द रिकॉर्ड्स ऑफ मे मंथ इन 2010 एंड देन क्लियर द फिल्टर। उसके बाद आइए चलिए चेक करते हैं शो द रिकॉर्ड्स ऑफ मे मंथ। तो उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर क्लिक, और आपको जो 2010 है उसमें आपको क्लियर करना है। और 2010 क्लियर करने के बाद आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है,
2010 के अंदर आपको मई मंथ का ही डेटा दिखाना है तो मई मंथ पे आप क्लिक करिए। आप देखिए 2010 का मई मंथ का डेटा आपके सामने आ चुका है। आप सिलेक्ट करिए कंट्रोल ए से और उसके बाद कॉपी करके आप नेक्स्ट शीट पर पेस्ट कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने नेक्स्ट शीट ले ली है और इस पर पेस्ट कर दिया है। अब मैं वापस पेज डाउन करके उसी शीट पर आता हूँ और ऑल्ट ए सी कर देता हूँ। तो दोस्तों क्लियर फिल्टर हो चुका है। वापस चलते हैं आपकी क्वेश्चन वाली शीट पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि शो द रिकॉर्ड्स ऑफ COGS ग्रेटर देन 30,000 अलॉन्ग विद कार टाइप फॉर्ड देन क्लियर द फिल्टर। अब यहाँ पर बोला है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उस कॉलम में अगर आपको 30,000 से ज़्यादा दिखाना है और साथ में कार टाइप फॉर्ड दिखाना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। उसके लिए आप आ जाइए यहाँ पर कार टाइप आपको क्या करना है, कार टाइप आपको फॉर्ड लेना है और फॉर्ड लेने के बाद ओके प्रेस करिए। उसके बाद आपको 30,000 से ज़्यादा, देखिए दोस्तों यहाँ पर COGS में अगर आप ये लगाएंगे 30,000 से ज़्यादा तो एक्चुअली में COGS 30,000 से ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप फिल्टर लगा रहे हैं तो वो आपका सुटेबल भी है या नहीं है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो 30,000 से ज़्यादा कोई भी डेटा नहीं है तो वो नथिंग शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास फॉर्ड टाइप के अंदर सिर्फ और सिर्फ 24,000 और 14,000 दो ही डेटा है। इसमें 30,000 से ऊपर का कोई भी डेटा नहीं है। तो आप देखें और ध्यान दें इस पर भी। तो चलिए दोस्तों वापस से क्लियर कर देता हूं मैं फिल्टर ऑल्ट AC और उसके बाद मैं वापस चलता हूं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन पर आने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर बोला है शो द रिकॉर्ड्स ऑफ नॉट मोर देन 50,000 सेल्स, यानी 50,000 से ज़्यादा सेल्स ना हो तो आपको दिखानी है। तो सेल्स वाले कॉलम पर आएंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा नंबर फिल्टर, क्योंकि अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और नंबर फिल्टर में जाकर आपको करना है एक छोटा सा काम, लेस देन और इक्वल्स टू कर दीजिए कितना 50,000। लेस देन इक्वल्स टू 50,000 करने के बाद आप प्रेस करिए ओके और ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे कि आपका 50,000 से जितना भी नीचे का डेटा होगा सारा का सारा आपके सामने शो हो रहा है। आप सिलेक्ट करिए कंट्रोल ए से और कॉपी करने के बाद इसे न्यू शीट पर शिफ्ट F11 के साथ नई शीट लेकर इसे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर डेटा थोड़ा सा कंजेस्टेड है, इसका कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका ये हैशटैग दिखाई दे रहा है और डेटा ऑटो फिट नहीं है तो ऑटो फिट करने का भी एक तरीका होता है, ऑल्ट OCA। तीनों बटन जो मैंने अभी आपको बताए ये सारे के सारे अलग अलग आप प्रेस करें ऑल्ट OCA तो आपका डेटा ऑटो फिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वापस चलते हैं उस शीट पर और यहाँ पर फिल्टर को कर देते हैं क्लियर ऑल्ट AC और ऑल्ट AC से फिल्टर कर दिया क्लियर और चलते हैं वापस क्वेश्चन वाली शीट पर। और अब देखिए क्वेश्चन वाली शीट पर आए तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि कस्टमर सिटी 01 चाहिए और साथ में कार टाइप फॉर्ड और GM चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कस्टमर सिटी क्या चाहिए, आपको 01 चाहिए। तो कस्टमर सिटी 01 आप ले लीजिए और 01 लेने के बाद आपको कार टाइप में फॉर्ड ही दिख रहा है, देखिए आपको दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ कार टाइप में फॉर्ड ही सिलेक्ट करेंगे और बाकी कोई डेटा आपके सामने नहीं है तो उसे अनसिलेक्ट रहने देंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, कंट्रोल A किया, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद शिफ्ट F11 से आप नई शीट ऐड कर दीजिए और पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप ऑल्ट OCA करिए। दोस्तों ये देखिए ऑटो फिट हो चुका है। अब चलते हैं वापस और अपना जो फिल्टर है वो क्लियर कर देते हैं ऑल्ट AC से। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर को कर दिया क्लियर और मेरा जो बेसिक फिल्टर था जिसे मैं बोलता हूँ नॉर्मल फिल्टर, ये समाप्त हो चुका है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे पास अगले फिल्टर जो कि है एडवांस फिल्टर की। तो दोस्तों एडवांस फिल्टर में क्या फर्क है, एडवांस फिल्टर में आपको कंट्रोल शिफ्ट L करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना सिर्फ एक छोटा सा काम है कि आपको अपने क्राइटेरियाज को लिखना पड़ेगा और लिखकर एक अलग से सेल बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने अपना क्राइटेरिया सिंगल लिख लिया है और साथ में मैंने डेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, सिटी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि मुझे इनका डेटा तो चाहिए ही चाहिए, साथ में कार टाइप टोयोटा होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि डेट और ये सारे कॉलम तो आए ही, लेकिन वो कुछ भी आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कार टाइप हो वो टोयोटा ही आए। तो ये क्राइटेरिया मुझे बनाना पड़ेगा और उसके बाद मुझे अपने डेटा के ऊपर क्लिक करना है और डेटा के ऊपर
क्लिक करने के बाद आपको करना है Alt AQ और Alt AQ करते ही आपका एडवांस फिल्टर खुल जाएगा। और Alt AQ करते ही एडवांस फिल्टर खुलने के बाद आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपको क्लिक करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन और उसके बाद आप देखें आपका लिस्ट रेंज तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। ध्यान रखिए दोस्तों, डेटा के अंदर ही रखकर आपको ये काम करना है, अदरवाइज आपका फिल्टर गलत हो जाएगा। क्राइटेरिया रेंज में आप ये पूरा क्राइटेरिया यहाँ से यहाँ तक पिकअप कर लेंगे और कॉपी टू के अंदर आप बता देंगे कि आपको अपना डेटा कहां चाहिए। तो यहां पर क्लिक करिए और ओके प्रेस करते ही आप देखें आपका डेटा टोयोटा रिकॉर्ड के साथ अपने आप ही फिल्टर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ ज्यादा कंडीशंस की। अगर कंडीशंस ज्यादा हों तो भी ऐसे ही लगाना है। चलिए वापस से क्लिक करते हैं इस पर और Alt AQ प्रेस करते हैं। Alt AQ प्रेस करते ही आपको करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। उसके बाद अपना क्राइटेरिया जो कि आपने यहाँ पर बना रखा है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसमें अभी इस बार क्राइटेरिया कार टाइप टोयोटा भी है, सिटी 23 भी है और सेल्स ग्रेटर देन 25,000 भी है। तो काफी सारा डेटा आपके सामने है। उसके बाद कॉपी टू पर क्लिक करेंगे और कॉपी टू पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है लोकेशन पर, जहां पर आपको बताना होगा कि यहां पर आपका डेटा आए और ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे आपका टोयोटा रिकॉर्ड के साथ सिटी 23 और सेल्स जो है 25,000 से ज्यादा जो भी होंगी सारी की सारी यहां पर आ चुकी हैं। चलिए दोस्तों, अगले डेटा पर चलते हैं। यहां पर अब बात आती है कि कंडीशंस ज्यादा हो चुकी हैं, तो अब क्या फिर से वही लग सकता है? बिल्कुल, बहुत ही सिंपल तरीका है Alt AQ। बस इसमें एक छोटा सा फॉल्ट आपके सामने ये है कि आपको अपना क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। और यहाँ पर आपको अपना क्राइटेरिया इस तरीके से पिकअप करना है और उसके बाद यहाँ पर लोकेशन बताइए, लोकेशन ये रही और ओके प्रेस करिए। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग का क्राइटेरिया बहुत ही आसानी से आ चुका है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यूनिक रिकॉर्ड की। अगर मान लीजिए कि आपको इसमें से यूनिक रिकॉर्ड निकालना है, किसका? कार टाइप का या कस्टमर सिटी का यूनिक रिकॉर्ड निकालना है, क्योंकि कार टाइप और कस्टमर सिटी दोनों के दोनों रिपीटेड हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनका यूनिक रिकॉर्ड आए, तो मैं डेटा के ऊपर क्लिक करके क्या करूंगा? Alt AQ और Alt AQ करने के बाद अब मुझे देखिए यहां पर एक कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करने के बाद मुझे यहां पर कोई एक पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें से मैं डेटा फिल्टर आउट करना चाहता हूं। तो सपोज करिए इस बार मुझे लिस्ट रेंज में अपने आप ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूं कार टाइप को, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन से मैंने पूरा डेटा हेडिंग के साथ सिलेक्ट कर लिया है। क्राइटेरिया बिल्कुल खाली रहेगा, लेकिन आपको कॉपी टू बताना पड़ेगा और उसके बाद यूनिक रिकॉर्ड पर टिक करके ओके प्रेस करिए। तो आप देख सकते हैं आपका यूनिक रिकॉर्ड आ चुका है। इसी तरीके से आप दोबारा से अगर करना चाहें तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। Alt AQ वापस प्रेस करिए, उसके बाद आप कॉपी टू अनदर लोकेशन क्लिक करिए। उसके बाद आप यहां पर लिस्ट रेंज में अगर मान लीजिए कस्टमर सिटी की रेंज ले लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार आपको क्राइटेरिया दूसरी जगह पर चाहिए, तो यहां पर आप क्लिक कर दीजिए और यूनिक रिकॉर्ड पर क्लिक करके ओके प्रेस करिए। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे यूनिक रिकॉर्ड आपके सामने आ चुके हैं। दोस्तों ये सिंपल सा तरीका था। चलिए दोस्तों, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए जो क्राइटेरिया है आपको दूसरी शीट पर दिया गया हो, तो मान लीजिए मैं एक शीट ले लेता हूं और इस शीट पर अपना कोई क्राइटेरिया, सपोज करिए मैं यहां पर ये कार टाइप क्राइटेरिया, ये दोनों के दोनों क्राइटेरिया को पिकअप करके इस शीट पर ही बना देता हूं। तो दोस्तों यहां देखिए मैंने अब क्राइटेरिया इस शीट पर बना दिया है और मुझे यहां पर डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो क्या तरीका होगा इसका तरीका सिंपल सा है दोस्तों, आपको एडवांस फिल्टर उस शीट से लगाना है जिस शीट पर आपको डेटा चाहिए। तो यहां से आप अपना एडवांस फिल्टर लगाएं और इसके लिए अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। Alt AQ प्रेस करिए और यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करिए और लिस्ट क्राइटेरिया में जाइए और यहाँ पर शीट पर वापस आइए और शीट पर वापस आने के बाद पूरा का पूरा डेटा कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज पर क्लिक करके अपना क्राइटेरिया बताइए जो कि इसी शीट पर है और अपना कॉपी टू लोकेशन जो कि आपका ये है वो बता दीजिए और ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा कार टाइप का रिकॉर्ड जो कि टोयोटा और GM है, ये दोनों कार टाइप के रिकॉर्ड आपके सामने आ चुके हैं। और अगर आपको इसे ऑटो फिट करना है तो आपको पता ही है कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन से आप इसे पूरा सिलेक्ट करने के बाद Alt O C A 4 बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑटो फिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सिंपल तरीके और इस फाइल को आप लोग प्रैक्टिस करिए, देखिए। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे बताइए और
वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।